लालची डाकिया की कहानी। शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सोमपुर था। उस गांव में टेलीफोन की सुविधा अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए वहां पर डाक भेजने का अभी भी काम शुरू था और लोग एक दूसरे को डाक भेजा करते थे। उनके गांव में एक डाकिया था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार इंसान था। वह गांव वालों की बहुत मदद किया करता था और उनके साथ बहुत ही अच्छे से रहता था। एक दिन रामू अपने साइकिल पर जा रहा था। एक घर में डाक देने के लिए रुका। उस घर में से शीला मौसी बाहर आई और रामू से कहा कि तुम तो हर हफ्ते मुझे टाइम पर डाक लाकर दे देते हो, इसीलिए मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पर रामू कहता है, नहीं नहीं, यह तो मेरा काम है। और यह कहकर वह आगे डाक बांटने के लिए चला जाता है। आगे जाकर रामू एक और डाक देता है। उस घर में से एक औरत बाहर आती है और कहती है, मेरे पति तो फौज में हैं और तुम्हारे डाक के जरिए ही मेरी उनसे बात हो पाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर रामू कहता है, यह तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे इस काम का अवसर मिला है। और यह कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। जब रामू अपने साइकिल से डाक बांट कर घर जा रहा था तो तभी उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे महेश बैठा हुआ दिखाई दिया। महेश एक गांव में रहने वाला आदमी था जो खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करता था। वह बहुत ही उदास और परेशान नजर आ रहा था। महेश को उदास देखकर रामू बोला, क्या हुआ महेश भाई, तुम इतने उदास और परेशान क्यों लग रहे हो? यह सुनकर महेश कहता है, मेरी माँ बहुत बीमार है और शहर के अस्पताल में है। मेरी बीबी उनके पास है और उसके पास पैसा भी खत्म हो गया है। मुझे उन्हें एक खत लिखना है और उन्हें पैसे भी भेजने हैं, लेकिन मुझे तो खत लिखना ही नहीं आता, तो मैं कैसे शहर में अपना डाक भेजूंगा? उसकी बात सुनकर रामू कहता है, अरे तो मैं किस लिए हूँ, लाओ मैं तुम्हारा खत लिख देता हूँ और तुम्हारे पैसे भी खत के साथ शहर के अस्पताल में पहुँचा देता हूँ। यह सुनकर महेश बहुत खुश हो गया और रामू उसका खत लिखने लगता है, लेकिन खत पर पता महेश ने नहीं डाला था। और फिर रामू डाक और पैसा लेकर चला गया शहर को जाने के लिए और आगे डाकिया को दे दिया। 2 दिन गुजर जाते हैं और महेश की माँ को वह खत और पैसा नहीं मिलते। महेश बहुत ही गुस्से में रामू के पोस्ट कार्यालय में जाता है और रामू से कहता है, मैंने तुम पर भरोसा करके अपना डाक और पैसा तुम्हारे पास दिया था, लेकिन आज पूरे 2 दिन हो गए हैं। तुमने कहा था कि एक दिन में मेरा डाक और पैसा मेरी माँ को मिल जाएंगे, लेकिन 2 दिन होने के बाद भी मेरी माँ को पैसे नहीं मिले हैं और ना ही डाक मिला। यह सुनकर रामू कहता है, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो समय से पहुंचा दिया था। लेकिन यह सुनकर महेश कहता है, नहीं नहीं, मेरी माँ को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। यह सुनकर रामू कहता है, ठीक है, 2 दिन और इंतजार करो, तुम्हारी माँ को डाक मिल जाएंगे। महेश 1 हफ्ते इंतजार करता है। 1 हफ्ता भी गुजर जाता है, लेकिन फिर भी महेश की माँ को उनका खत और पैसा नहीं मिलता। अब महेश समझ जाता है कि पैसे रामू ने रख लिया है और यह सारी बात गांव के सरपंच जी से
जाकर कहता है। गांव का सरपंच बड़े गुस्से में रामू के पास जाता है और कहता है, तुमने यह गलत किया है। तुम्हें महेश की माँ को पैसे देने थे, लेकिन तुमने खुद ही रख लिया। अब तुम इस डाकघर में नहीं रह सकते, तुम यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर रामू बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि अभी तक उसने गांव के लिए बहुत ही ईमानदारी से काम किया करता था, लेकिन उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी उसे सजा मिल रही थी। दूसरे दिन वह सामान लेने के लिए किराने की दुकान में जाता है, लेकिन उस दुकान का मालिक रामू को सामान देने से मना कर देता है। वह कहता है, तुम तो बहुत ही लालची इंसान हो और तुमने तो महेश के पैसे ही खा लिए। यह सुनकर रामू को बहुत ही बुरा लगता है और वह अपने घर आ जाता है। 2 दिन से रामू बगैर खाना पानी के अपने घर में बंद हो जाता है और किसी से बात भी नहीं करता। वहीं अगले दिन महेश भागता हुआ गांव के सरपंच के पास पहुंचता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सरपंच जी कहते हैं, अरे क्या हुआ, यह तो बताओ। यह सुनकर महेश कहता है, रामू भैया ने खत लिखा था, लेकिन उस पर पता मैंने डाला था और वह पता गलत था, इसीलिए डाकिया 1 हफ्ते तक उसे यहाँ वहाँ ढूंढता रहा और उसे वह पता नहीं मिला तो उसने वापस डाक और पैसा मुझे लाकर दे दिया है। रामू भैया का इसमें कोई गलती नहीं है, हमने बेवजह उन पर शक किया। मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। यह सुनकर सरपंच जी कहते हैं, तुम्हारी वजह से तो हमने भी रामू पर शक किया और सभी रामू के घर जाते हैं। घर जाकर देखते हैं तो रामू दरवाजा बंद करके सोया हुआ था। सभी रामू का दरवाजा खुलवाते हैं और देखते हैं तो रामू एक बिस्तर पर पड़ा होता है और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। रामू सरपंच जी से कहता है, आप यहाँ कैसे सरपंच जी? सरपंच जी बोलते हैं, हमें सच्चाई का पता चल गया है, हम सभी तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। वह सब तो ठीक है, पहले तुम यह खत जाकर आरती बहन को दे कर आओ। सरपंच जी कहते हैं, क्यों, यह खत किसका है? रामू कहता है, आरती बहन का पति फौज में काम करता था, लेकिन वह पिछले साल ही एक हमले में मारा गया और पिछले 1 साल से मैं उनके पति का खत ले जाकर देता हूँ और वह खत मैं खुद ही लिखता हूँ। उन्हें अभी तक पता नहीं चला है कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसी वजह से वह अभी तक जिंदा है, नहीं तो उनकी भी क्या हालत होती वह भी नहीं पता। यह सुनकर सरपंच जी और सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी एक बार फिर से माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद सरपंच जी रामू को अस्पताल में लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। उसके बाद रामू फिर से पूरे गांव में डाक बांटना शुरू कर देता है और सभी लोग उस पर पहले की तरह ही भरोसा करते हैं।